जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 13 मई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। करंट अफेयर की सीरीज शुरू करने से पहले टुडे हिस्ट्री देखेंगे। टुडे हिस्ट्री में 12 मई को इतिहास में हुए महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में देखेंगे, जिसमें 330 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन द्वारा नया रोम स्थापित किया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। 1949 में राव द्वारा जोधपुर में सन सिटी इंडिया की स्थापना की गई। 1987 में ब्रिटेन का HMS हमीस INS विराट नाम का भारतीय नौसेना दूसरा विमानवाहक पोत बनाया गया था। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इनका सही आंसर होगा कुल 3 पदक जीत हासिल किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 3 पदक जीत हासिल किए हैं। चलिए ध्यान देंगे। दीपक भोरिया, मोहम्मद हसमुद्दीन और निषाद देव ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए 3 स्वर्ण पदक पक्के किए हैं। 51 किलोग्राम के दीपक भोरिया और 57 किलोग्राम के मोहम्मद हसमुद्दीन और 71 किलोग्राम के निषाद देव ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विजयी हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस अभिनेत्री को गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक दूत बनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा आलिया भट्ट को गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक दूत बनाया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है आलिया भट्ट। चलिए ध्यान देंगे। आलिया भट्ट गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक दूत बन गई हैं। वह सियोल में गुच्ची क्रूज 2024 शो में उनके दूत के रूप में अपनी उपस्थिति करेगी। अभिनेत्री को ब्रांड के सभी श्रेणियों जिसमें फैशन, सौंदर्य और जीवन शैली शामिल है का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में नया एंड्रॉयड मालवेयर खोजा गया है। तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में नया एंड्रॉयड मालवेयर खोजा गया है, फ्लूहॉर्स खोजा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्लूहॉर्स के नाम से जाने जाने वाला यह एक नया एंड्रॉयड मालवेयर खोजा गया है जो पूर्वी एशिया के उपयोगकर्ताओं को दुर्भावनापूर्ण ऐप्स के साथ अपना लक्ष्य बनाता है, जो 1 लाख से अधिक इंस्टॉल वाले वैध संस्करण की तरह दिखाई देते हैं। इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को संवेदनशील जानकारी निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड शामिल हैं। याद रखना है, फ्लूहॉर्स यदि आपको दिखे तो इंस्टॉल आपके मोबाइल में नहीं करना है, क्योंकि यह एक आपके मोबाइल की गुप्त जानकारी को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 6वां भारतीय महासागर सम्मेलन कहाँ शुरू किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा बांग्लादेश के 6वां भारतीय महासागर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। बांग्लादेश ढाका में 6वां भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन भारतीय फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और एस रत्नाम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 17 देशों के विदेश मंत्री भाग लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित की जाएगी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। इस चैंपियनशिप में कुल 12 टीमें खेलेगी, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियनशिप इंडिया भी शामिल है। यह चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में आयोजित होगी, जो खेल की लोकप्रियता और विकास के क्षेत्र में प्रदर्शित करेगा। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का अंतिम संस्करण 2017 में कोरगन ईरान में आयोजित हुआ था।
इस संस्करण के फाइनल मैच को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किसने किया है? तो इनका सही आंसर होगा एयरलाइन एमिरेट्स ने किया है। याद रखेंगे, दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण एयरलाइंस एमिरेट ने किया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये दुनिया का चेक इन असिस्टेंट। चलिए ध्यान देंगे, दुबई स्थित एयरलाइंस एमिरेट ने अपने नवीनतम नवाचार का अनावरण किया, जो दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है, जिनका नाम सारा है। इनके नाम को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इनका नाम सारा है। यह सिस्टम एक नई सिटी चेक इन और ट्रेवल स्टोर का हिस्सा है, जो दुबई के वित्तीय जिले में लॉन्च करने के लिए तैयार है। सारा स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ ग्राहकों के चेहरों का मिलान करेगी, यात्रियों की जांच करेगी और सामान छोड़ने वाले क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन भी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली के दिल्ली हाट में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसे कृषि मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया है। इसका उद्देश्य बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता के बीच इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। याद रखेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसे कृषि मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रिटेन F4 में पोडियम पर फिनिश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका सही आंसर होगा ब्रिटेन F4 में पोडियम पर फिनिश करने वाले पहले भारतीय जेडन पीरियड ने बने हैं। याद रखेंगे, यह है जेडन पीरियड। चलिए ध्यान देंगे, अर्जेंटीना मोटर स्पोर्ट के मेघालय के एक किशोर भारतीय रेसर जेडन पीरियड ने अप्रैल 2023 में ली सेंटर शायर के डोनिंगटन पार्क में रॉकिंग ब्रिटेन F4 चैंपियनशिप के पहले दौर में पोडियम पर समाप्त किया है। वह 2017 में कुश मिनी के बाद टैटूस ऐप कार में अंतर्राष्ट्रीय पोडियम हासिल करने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। याद रखेंगे, चैंपियनशिप अब 6 से 7 मई को अगले 3 रेसरों के लिए ब्रांड हैच में स्थानांतरित हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इनका सही आंसर होगा नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक 28 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनकी बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने वर्चुअल हिस्सा लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय सम्मान है। चलिए याद रखेंगे, टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान 1 महीने बाद आता है, जब उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका सही आंसर होगा माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति अर्जुन वाजपेयी बने हैं। ये है अर्जुन वाजपेयी जी। चलिए ध्यान देंगे, भारतीय पेशेवर पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी माउंट अन्नपूर्णा 1 पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं, जो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत भी है। अर्जुन ने 17 अप्रैल 2023 को 56,000 मीटर
शिखर पर चढ़ाई की है और अब 56,000 मीटर की चोटियों को फतह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही भी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है। तो इनका सही आंसर होगा गोवा में तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक संपन्न किया गया है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के लिए होस्ट के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।